टू थ्री। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं हूं कैसर महमूद मुगल, एडवोकेट हाई कोर्ट। दोस्तों वीडियो के आगाज से पहले हम आने वाले दोस्तों को खुश आमदीद, और जिन्होंने हमें पहले से ज्वाइन कर रखा है उनका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि उनके प्यार भरे कमेंट जो है हमारी हौसला अफजाई करते रहते हैं। दोस्तों कल हमने एक सेक्शन की बात की थी, सेक्शन 168 की, जिसमें हमने गवर्नमेंट सर्वेंट की जो है ना, गवर्नमेंट मुलाजम की गैर कानूनी तिजारत में वो किसी किस्म का हिस्सा नहीं बन सकता, और अगर वो बनता है तो उसे 1 साल सजा मिलती है। आप मेरी स्क्रीन पे ये एक कमेंट देख सकते हैं, ये साद भाईजान है, बहुत प्यारे भाईजान है। इन्होंने एक कमेंट किया, मैं पढ़ के सुना देता हूँ। सर आई कुड नॉट अंडरस्टैंड दी about government servant illegal business, whether he can run any business legally. Sir, please brief us regarding the legal or illegal trade about government servant. I special appreciate you to do so. साथ भाई बंडल ऑफ थैंक्स आपका कि आपने जिंदगी के कीमती लम्हात में से टाइम निकाल के हमें ये वीडियो को देखा है और नीचे कमेंट किया है। साथ भाई आपके क्वेश्चन का मैं जवाब देता हूँ, आंसर देता हूँ, और साथ साथ में एक मिसाल के जरिए अपने व्यूअर को समझाने की कोशिश करता हूँ। साथ भाई इधर जो इलीगल और लीगल की बात हो रही है ना, ये कोई गैर कानूनी तिजारत किसको कहते हैं? गैर कानूनी तिजारत में ये स्मगलिंग वगैरह नहीं शामिल। इसमें क्या शामिल है? ऐसे इख्तियारात गवर्नमेंट ने सर्वेंट को जो दिए गए हैं, गवर्नमेंट ने जो दिए हैं, उससे हट के जो काम करेगा वो इलीगल में आ जाएंगे। जैसे एक मिसाल के तौर पे एक सरकारी वकील है, वो सरकार का वकील है, तो वो सरकार का वकील होने के बावजूद भी प्राइवेटली तौर पे किसी और अदालत में अपने केसेस के बेहाफ पे पेश नहीं हो सकता। वो सिर्फ सरकार के केसेस लड़ेगा। ये हो जाएगा जब वो अपने केसेस, सरकार के केसेस के अलावा अपनी डीलिंग करेगा ना, वो इलीगल में आ जाएगा। इसी तरह सरकारी वकील या सरकारी मुलाजिम जो है ना, वो इन्वेस्टमेंट नहीं कहीं कहीं कर सकता, वो यानी कि रियल एस्टेट का काम नहीं कर सकता, वो गाड़ियों के मामले में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता। ये होगा इलीगल में। तो ऐसी पावर्स जो उसको गवर्नमेंट ने दी हो, उसके अलावा जो वो काम करेगा उसको इलीगल करार दिया जाएगा। अगर वो ऐसे करते हुए पकड़ा जाता है तो उसको 1 साल सजा और प्लस फाइन भी हो सकता है। अब आ जाए कि उसको वो काम कौन से कर सकता है, तो विद द परमिशन ऑफ गवर्नमेंट, वो एक जस्ट एप्लीकेशन के जरिए कह लें या एक केस के जरिए, जैसे भी उसने उसको परमिशन लेना पड़ेगी। हाँ, अगर गवर्नमेंट को ये लगे कि इस पे जो इख्तियारात हमने दिए हैं उस पे किसी किस्म का कोई असरअंदाज नहीं होगा, तो वो आपको फिर परमिशन दे सकती है कि आप पार्ट टाइम में कोई बिजनेस रन कर सकते हैं या पार्ट टाइम में कोई काम कर सकते हैं। अदरवाइज गवर्नमेंट इस चीज की इजाजत नहीं देती कि कोई भी सरकारी मुलाजिम जो है ना, वो सरकार के अलावा कोई हट के काम करेगा तो वो इलीगल में आ जाएगा। अगर वो इलीगली में आता है तो उसको 1 साल सजा और प्लस में फाइन हो सकता है। उम्मीद करता हूं आपको आज की वीडियो हमारी अच्छी लगी होगी। अगर हमारी इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो इसे दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। हम आपके साथ हैं। फी अमानिल्लाह।